गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 7 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड्स। तो बच्चों नई यूनिट है, स्टार्टिंग से हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है तो इसको ध्यान से समझना है ताकि आगे की जो वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको समझ में आ सके, इजीली आप उसको समझ सके। तो इसलिए आइए अब हम शुरुआत करते हैं कि चैप्टर का नाम है बच्चों सॉलिड्स। सॉलिड क्या होते हैं? आप सभी को पता है कि सॉलिड जो भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उनकी डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। हम जो सॉलिड है उसको हम रिजिड बॉडी भी बोलते हैं, जिससे रिजिड बॉडी का वर्ड आपने, रिजिड का मतलब होता है हार्ड, सॉलिड, जिससे रिजिड बॉडी का नाम आप बच्चों ने यूनिट नंबर 5 में सुना हुआ है कि रिजिड बॉडी क्या होती है। इससे रिलेटेड इनके मोशंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था यूनिट नंबर 5 में। तो यहां पर आपके पास सॉलिड्स है। सॉलिड का मतलब है डेफिनेट शेप एंड साइज। उनका शेप और साइज कैसा होता है? डेफिनेट मतलब फिक्स होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? सॉलिड कहलाते हैं। अब बच्चों आगे क्या है कि इस चैप्टर के अंदर हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो इस यूनिट के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो इलास्टिसिटी क्या है? तो इलास्टिसिटी को समझने से पहले एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर कोई भी आप, जैसे वन एंड को आपने फिक्स कर दिया, दूसरे एंड के ऊपर आप क्या करते हैं? लोड अप्लाई करते हैं। जैसे आपके पास यहां पर ये एक स्प्रिंग है, क्लियर? हमने क्या किया, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है कितनी? L है। ओरिजिनल लेंथ क्या है? L। क्या किया कि हमने स्प्रिंग के एक एंड पर लोड लगा दिया। लोड का मतलब कोई भी मास हैंग कर दिया, लटका दिया, क्लियर? तो इसकी लेंथ के अंदर चेंजमेंट आ जाएगा। मतलब यहां से यहां तक इतनी लेंथ है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। यहां से यहां तक कितनी लेंथ थी? L। यहां से यहां तक की कितनी लेंथ हो गई? मान लीजिए डेल L, मतलब स्मॉल लेंथ के अंदर क्या हुआ? चेंज हुआ। तो इसकी लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। लेकिन जैसे ही हम इस लोड को, इस मास को, लोड का मतलब होता है वजन, कोई भी आप अप्लाई करते हैं मासिव बॉडी तो वो लोड होता है। तो जैसे ही आप इस लोड को रिमूव करेंगे तो स्प्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चली जाएगी। फिर से जैसे ही आप लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग की लेंथ के अंदर क्या आ जाएगा? चेंज। जैसे ही आप लोड को रिमूव करेंगे, ये क्या है? एक प्रकार से लोड को रिमूव करेंगे तो स्प्रिंग कहां चली जाएगी? ओरिजिनल पोजीशन पर। तो ये इस स्प्रिंग है वो किससे बनी होती है? नॉर्मली स्टील से। किसकी बनी होती है बच्चों? स्टील की। तो यहां पर आपके पास इस स्टील के अंदर क्या है? इलास्टिसिटी। क्या है? इलास्टिसिटी। ध्यान से सुनना इस चीज को कि यहां पर जैसे ही हमने लोड को रिमूव किया, स्प्रिंग कहां चली गई? ओरिजिनल पोजीशन पर चली गई। तो इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग के अंदर क्या है? इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का मतलब रबड़ नहीं है, क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या है कि स्प्रिंग ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर ली, ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई। तो ये क्या है इसकी, इस स्टील की, सॉलिड जो है स्टील है, इसकी क्या है ये प्रॉपर्टी। लाइकवाइज रस्सी है, स्ट्रिंग, उसके ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं, उसके वन एंड को फिक्स करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, तो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाती है? स्ट्रेच्ड हो जाती है, मतलब खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेच, खिंच जाती है। तो जो स्ट्रेच आई, खिंचाव हुआ रस्सी के अंदर, उसके बाद जैसे ही हम उसके ऊपर से लोड हटाते हैं तो रस्सी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है, मतलब स्ट्रिंग जो है वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। तो वो स्ट्रिंग की, रस्सी की क्या है? प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी की अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेना। तो यहां पर जैसे ही आप लोड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर यहां पर वापिस एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स आ जाता है। क्या जाता है? रीस्टोरिंग फोर्स।
क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब इंटरनली जो भी आपके पास स्टील है, रस्सी है, कोई भी मटेरियल है, उसके अंदर क्या आ जाता है? रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो कि मटेरियल को वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर जाता है, तो वो क्या कहलाता है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पर लेके जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बच्चों इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी रबड़ नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इलास्टिसिटी क्या है? यहां पर द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, यानी कोई भी बॉडी है, जैसे स्टील है, स्प्रिंग बनी हुई है स्टील से, या आयरन की कोई स्ट्रिंग है, या जैसे अपने सिंपल नॉर्मल जो रस्सी होती है वो है, तो कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच ऑफ विच इट्स टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। कि क्या करे? इस प्रॉपर्टी है किसकी? कोई भी बॉडी है उसकी क्या की? कि रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव। जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग, ये आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर हमने ये क्या अप्लाई किया? मास। तो ये क्या है? लोड। लोड का मतलब ये भी किसके क्या कहलाएगा? फोर्स। तो इसके ऊपर क्या अप्लाई किया? फोर्स। तो जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करें तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले, ये इसकी क्या कहलाती है? इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर सॉलिड की इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आई होगी। अब जो सॉलिड होते हैं उनकी इलास्टिसिटी को समझने के लिए क्या है, जैसे आपको पता है सॉलिड हैं, सभी सॉलिड हैं, उनके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक एटम्स दूसरे एटम के साथ से घिरा हुआ होता है। तो यहां पर जैसे इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉलिड की शेप में हम एक क्यूब बनाते हैं। यहां से मैं आपको समझाऊंगा। क्यूब टाइप बना रहा हूं मैं। क्लियर? जैसे ये कोई भी क्या है? सॉलिड है। तो यहां पर इसका क्या है? एक एटम। यहां भी क्या है? 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 एटम। एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जैसे। तो यहां पर इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि यहां पर ये मान के चलते हैं कि जैसे यहां पर एक एटम है, ये दूसरा एटम एक प्रकार से किससे बंधा हुआ है? स्प्रिंग है इसके बीच में। यहां भी आपके पास इस एटम के बीच में क्या है? स्प्रिंग है। क्लियर? इसी प्रकार यहां पर भी क्या है? स्प्रिंग है। तो सभी में यहां पर क्या लगी हुई है बच्चों? स्प्रिंग है। स्प्रिंग की तरह यहां पर एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है, कनेक्टेड है, एक एटम दूसरे एटम के साथ, मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो यहां पर मैं बना देता हूं, ये सभी एक दूसरे से किसकी फॉर्म में जुड़े हुए हैं? मान लीजिए स्प्रिंग से। क्लियर? तो यहां पर अब आप मान के चलें कि जैसे इस यहां पर इन दोनों के बीच में क्या है? एक स्प्रिंग। सभी के बीच में एक प्रकार से क्या है? स्प्रिंग। तो इस सॉलिड को हम कंप्रेस करेंगे, मतलब दबाएंगे, तो इसकी शेप के अंदर क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। क्लियर? जैसे ही हम उस फोर्स को हटाएंगे, जिसको हम डीफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से बॉडी की शेप के अंदर चेंजमेंट आता है, उसे हम डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं बच्चों। ठीक है? तो जैसे ही हम डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे और उसको डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे, तो ये बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। तो वो क्या है? स्प्रिंग है। जैसे इसको कंप्रेस किया तो स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस। जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे, स्प्रिंग कहां जाएगी? ओरिजिनल पोजीशन पर। तो एक प्रकार से जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी के बीच में भी एक प्रकार से क्या होती है बच्चों? इलास्टिसिटी होती है। और एटम, कोई भी सॉलिड है उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स एक प्रकार से क्या मान के चलते हैं हम? कि स्प्रिंग है। समझने के लिए ये क्या है? स्प्रिंग है। ठीक है? और जैसे सॉलिड का और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे बॉल है, बॉल को हम दबाते हैं, कंप्रेस हो गई। ठीक है? उसकी शेप के अंदर क्या होगा? चेंज। हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो बॉल क्या आ गई बेटा? ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई। तो वो उस बॉल की क्या है बच्चों? इलास्टिसिटी है। बॉल की क्या है? इलास्टिसिटी।
क्लियर। तो इसको हम कंप्रेस करें या इसके ऊपर फोर्स लगाकर स्ट्रेच करें, क्या करें, स्ट्रेच, खींचें, और फिर उसके बाद फोर्स को हटा दे तो ये कहां जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन पर। तो सॉलिड में हर एक के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो एक प्रकार से क्या काम करता है, स्प्रिंग की तरह ही काम करता है, उसके बीच में एक मान के चलते हैं हम। और जैसे कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, वापिस ये कहां जाती है, ओरिजिनल पोजीशन पर। और बच्चों जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे हम कंप्रेस कर रहे हैं चाहे हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो सभी के बीच में एक प्रकार से अंदर जो है इंटरनली एक रीस्टोरिंग फोर्स आता है, जो इसको वापिस ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर जाता है। क्लियर। आइए अब हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए बच्चों, जैसे हमने इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस किया था, और अभी जो मैं वर्ड यूज कर रहा था वो था डिफॉर्मिंग फोर्स। कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, कि जैसे हम किसी भी सॉलिड के ऊपर या कोई भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करें और उससे उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजमेंट आ जाए, दैट इज कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहां पर ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन विच व्हेन अप्लाई चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। जैसे उस बॉडी की लेंथ चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। क्लियर। जो कि अभी हम यहां पर कह रहे थे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, या कोई भी बॉडी है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स कहलाता है जिससे बॉडी की शेप और साइज के अंदर क्या जाए, चेंज आ जाए, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज आ जाए। इसके बाद इलास्टिसिटी की डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमारे पास दो डेफिनेशन और आती हैं कि एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, कि ए बॉडी विच रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली। मतलब जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो उसकी शेप के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया, लेंथ के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया। जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं, वो बॉडी इमीडिएटली यानी विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम, एनी डिले, रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि तुरंत है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर ले, रीगेन कर ले। कंप्लीटली आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स फ्रॉम इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। कि उसके अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, तुरंत ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। बच्चों यहां पर इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो कि परफेक्टली इलास्टिक हो, यानी नॉर्मली होती हैं, ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करती हैं, बट इमीडिएटली नहीं करती हैं, तो वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के अंदर नहीं आती हैं। इसी प्रकार आगे है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, ए बॉडी विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एट ऑल ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। कि जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो बॉडी के अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करती, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक। क्लियर। तो यहां पर परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कोई भी बॉडी इस यहां पर नहीं है वैसे। क्लियर। तो परफेक्टली प्लास्टिक में जैसे आपके पास प्लास्टिक पॉलीथीन जिसमें आप सामान लेके आते हैं, आप उसके ऊपर फोर्स लगाइए, उसको आप खींचिए, ऐसे आप कर सकते हैं ये प्रैक्टिकल। आप उसको स्ट्रेच कीजिए, खींचिए, तो आप क्या देखेंगे, जैसे आप फोर्स हटाएंगे तो पॉलीथीन जो है, प्लास्टिक जो है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं जाएगा, वो खिंच जाएगा, उसकी परमानेंटली लेंथ के अंदर क्या जाएगा, चेंज आ जाएगा। जाएगा तो कैसे जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा, क्योंकि वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी नहीं है। तो यहां पर बताया परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक बॉडी कोलिजन के बारे में पढ़ा था यूनिट नंबर 4 के अंदर। क्लियर। तो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोई भी बॉडी नहीं है। जस्ट हम मान के चलते हैं कि भैया ये परफेक्टली प्लास्टिक है या इलास्टिक। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी रिलेटेड टू द इलास्टिसिटी। क्लियर। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सॉलिड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के टाइप्स के बारे में, और कैसे सॉलिड्स के बारे में जो है इलास्टिसिटी उसके अंदर होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।